बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी और प्रश्न पत्र में असमानता का आरोप लगाते हुए पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। इस परीक्षा में असमानता और गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 12 से 13 दिन से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदल चुके हैं, जहां छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और बीपीएससी भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों के बहाने नेता भी अपनी रोटी सेकने में लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो। लेकिन अब इसी कड़ी में सुधाकर सिंह की भी एंट्री हो गई है। सुधाकर सिंह ने भी नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार यानी कि नीतीश सरकार को आतंकवादी और नक्सलवादी बता दिया है। आपको बता दें कि राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बीपीएससी प्रत्याशियों के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब बिहार के छात्रों के साथ भी आतंकवादियों और नक्सलवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि ऐसा व्यवहार नक्सलियों और आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जाता। सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार की सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया हो। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ये साफ होता है कि नीतीश कुमार के शासन में असंतुष्टों के साथ कभी भी सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। लालू प्रसाद यादव के शासन में जो भी असंतुष्ट लोग थे उनका सम्मान होता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में जो भी असंतुष्ट होते हैं उनके साथ लाठीचार्ज और बर्बरता की जाती है। वैसे सुधाकर सिंह ने आगे कहा है कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि छात्रों की साधारण मांग के बावजूद सरकार का व्यवहार इतना क्रूर है। छात्रों ने केवल यह मांग की थी कि बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, और जब यह सत्यापित हो गया कि पेपर लीक हुआ था तो सरकार ने अपनी सेंटर को ही खारिज कर दिया। एक सेंटर की परीक्षा को ही खारिज कर दिया। सभी सेंटरों की परीक्षा खारिज की जाए, नए सिरे से इस परीक्षा को ली जानी चाहिए। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में परीक्षा की माफिया सक्रिय है और राज्य सरकार के कुछ लोग उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा को खारिज किया है, लेकिन इस कदम से छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है। यह सिर्फ उनको गुमराह करने का तरीका है। सुधाकर सिंह ने बिहार में परीक्षा माफियों के बारे में कहा कि यह साफ है कि जो लोग परीक्षा आयोजित करने का काम देख रहे हैं वो माफियों के साथ मिलकर सरकार में बैठे लोगों से एडवांस ले चुके हैं। उनकी मदद से ही ये सब हो रहा है। ये साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार इन माफियों को बचाने के लिए काम कर रही है और इस घोटाले में उनके ही लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, सुधाकर ने आगे कहा कि हमारी सरकार छात्रों और युवाओं के पक्ष में खड़ी रही है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने तो छात्रों का ही शिकार बना दिया। ऐसे में बिहार में शासन चलाने का क्या मतलब है? खैर, क्या कुछ कह रहे सुधाकर सिंह नीतीश सरकार और बच्चों के पक्ष में, आप खुद सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार के राज में कोई ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही है। अगर हम इतिहास में उठाकर देखें, जो असंतुष्ट लोग हैं राज्य सरकार के कार्यकलाप से, जिस भी विषय पर गए, लालू प्रसाद जी के राज में लोगों का सम्मान होता था, लेकिन ठीक उलट नीतीश कुमार के राज में जो भी असंतुष्ट लोग सरकार से गए उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। सबसे दुखद है कि इस ठंड में भी लोगों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ऐसा व्यवहार तो आतंकवादियों नक्सलियों के साथ भी नहीं किया जाता। आखिर हम कैसा बिहार की सरकार चला रहे हैं? पूरे शर्मसार की स्थिति है देश भर में कि क्या उनकी मांग थी। छात्रों की एक साधारण मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक का जब सत्यापित हो गया, आपने एक सेंटर को खारिज किया, तो स्वाभाविक है कि एक सेंटर खारिज होने के बाद इस रिजल्ट के प्रभाव का आकलन करें तो जाहिर है इसे सभी सेंटर को खारिज करना होगा और परीक्षा को नए तरीके से लेना होगा। लेकिन ये पहली बार देश में देख रहे हैं कि पार्टली यह परीक्षा खारिज है, कैंसिल है और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। ये तो दुखद विषय है। सवाल तेजस्वी जी का कहाँ यहाँ आ गया? मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी राजनेता रहे हैं। यह सरकार की विफलता का सवाल है। यह मांग तेजस्वी जी का तो है नहीं कि बिहार में परीक्षा रद्द होना चाहिए।
यह तो छात्रों की मांग है। और सवाल खड़ा किया था मुख्यमंत्री पर, इसको लेकर उन्होंने रोका। ठीक सवाल किया था नेता प्रतिपक्ष का, जो जिस पद पर संवैधानिक पद पर हैं, उनका वाजिब सवाल था कि जब बिहार के छात्र आंदोलित हैं और साबित हो गया कि इसमें कदाचार हुआ है और आप परीक्षा के एक हिस्से को कैंसिल किया है, ये पहली बार ऐसा हुआ। इस कदाचार साबित होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इससे माफिया जो है, जो परीक्षा मैनेज करने वाले जो माफिया हैं, उससे सरकार में बैठे लोग एडवांस ले चुके हैं और वो बचाव कर रहे हैं उनका, इसे साबित हो रहा है। आपको बता दें कि रविवार रात हुई लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। रविवार को छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं रुके और वे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब जेपी गोलंबर छात्र पहुंचे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया और फिर उन्हें जेपी गोलंबर से हटा दिया गया। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने लाइव आकर प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा था। तेजस्वी ने फेसबुक लाइव के जरिए कहा था कि भाजपा की बी टीम यानी कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, वे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे यह भी कहा कि गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जिसमें बीपीएससी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन भाजपा की बी टीम ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बी टीम के नेता ने छात्रों से कहा था कि कुछ भी हो मैं आपके साथ रहूंगा और सबसे आगे रहूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के समय वे सबसे पहले वहां से भाग गए। वैसे बीपीएससी ने जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया तो उससे छात्रों के बीच यह अफवाह फैली कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसको लेकर छात्रों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में सेलिब्रिटी टीचर खान सर और रहमान सर भी जुड़े और फिर 2 दिन बाद आयोग की सफाई आई कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कभी हुई नहीं थी। आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर कहा कि नॉर्मलाइजेशन की खबरें भ्रामक है और परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र सेट से आयोजित की जाएगी। इन 2 दिनों पर छात्रों पर लाठीचार्ज हो चुका था। ऐसे में बीपीएससी पर आरोप लग गया कि वो समय पर बात बता देती, ये बात तो छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता। इसको लेकर आयोग की तरफ से कहा गया कि लाठीचार्ज का फैसला पुलिस प्रशासन का था, ना कि उनका। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का विवाद खत्म हुआ और छात्रों ने अपना आंदोलन रोक दिया और 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित कराई गई। इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स ने भाग लिया, लेकिन इस बीच एक परीक्षा सेंटर से खबर आई कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। यह एग्जाम सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, जो बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर माना जाता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर की शील पहले से खुली हुई थी, पेपर बंटने में आधे घंटे की देरी की गई और पेपर लीक किया गया। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थी विरोध में प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि हंगामे की सूचना मिलते ही पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसी एग्जाम सेंटर पर एक अभ्यर्थियों को डीएम ने थप्पड़ तक मारा, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। डीएम का कहना था कि एक सेट में कम प्रश्न पत्र आने की वजह से अलग अलग एग्जाम रूम में पेपर मंगवाए गए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में भ्रम फैला। जिन्हें देरी से पेपर दिया गया उन्हें उतना ही अतिरिक्त समय भी दिया गया। परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामे के दौरान डीएम ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर अज्ञात लोगों पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की बड़ी जानकारी तक दी थी। वैसे छात्रों ने बापू सेंटर पर परीक्षा में अनियमितता, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने तक का बड़ा आरोप लगा दिया। परीक्षार्थियों ने पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर काम नहीं कर रहे थे और कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देरी से वितरित किए गए। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा पटना के बापू सेंटर पर रद्द की गई 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2025 को करने का ऐलान किया। इस परीक्षा के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड जारी किया गया जिन्होंने पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दी थी। हॉल टिकट 27 दिसंबर 2024 को जारी की गई। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। बापू परीक्षा
के छात्रों की 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा होनी है। इसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनकी मांग है कि सिर्फ एक सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से उनकी निष्पक्षता प्रभावित होगी, इसलिए पूरी परीक्षा फिर से कराई जाए। हालांकि बीपीएससी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर पटना के गर्दनी बाग इलाके में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच नेता भी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।